कि महाराज जी कैसे अपने संकेत अनन्य भक्तों को पहुंचाते हैं, कैसे उन पर इस बात के लिए इंगित करते हैं कि आपको मुझ पर भरोसा करना कितना अनिवार्य है। देखिएगा, केवल 13 दिनों में ऐसा चमत्कार महाराज जी ने किया है कि उनका पूरा कर्ज उतर गया और जीवन की दिशा ही बदल गई। क्या आप विश्वास कर पाएंगे कि बिना किसी दिखावे, बिना किसी बड़े प्लान के एक अदृश्य शक्ति ने सब कुछ पलट दिया। जी हाँ, ये चमत्कार हुआ नीम करौरी बाबा के आशीर्वाद से। आज का ये जो पॉडकास्ट है उन्हीं की महिमा को समर्पित है। तो आइए सुनते हैं दिल्ली के एक भक्त राहुल जी की अपनी जुबानी कि कैसे बाबा की कृपा ने असंभव को संभव बना दिया। सबसे पहले भाग में हम जानेंगे उनके जीवन का संघर्ष। राहुल जी कहते हैं कि मैं दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके में रहता हूं, जिनका पत्र हमारे पास काफी पहले आया था, लेकिन आज के उस अद्भुत अनुभव को साझा करने के लिए हम खुद ही बहुत ललायित हैं और इनके अनुभव से आप सबको सीखने को मिलेगा कि महाराज जी पर भरोसा करना कितना अद्भुत होता है। तो राहुल जी कहते हैं कि मैं दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके में रहता हूं। कुछ साल पहले तक मेरी जिंदगी बिल्कुल ठीक चल रही थी। अपना एक छोटा सा बिजनेस था, ई-कॉमर्स से जुड़ा हुआ। घर, गाड़ी, परिवार सब कुछ सामान्य था और एक सामान्य व्यक्ति की तरह ही अपना जीवन जी रहे थे। लेकिन फिर एक दिन क्या होता है कि इन्होंने जो ई-कॉमर्स से जुड़ा हुआ बिजनेस शुरू किया था, उसका बाजार एकदम से नीचे आ गया, यानी बाजार गिर गया। क्लाइंट भाग गए और बहुत से कुछ गलत फैसलों ने इन्हें ऐसा फंसा दिया कि ये कहते हैं कि मेरे सिर पर कम से कम 27 लाख रुपए का एक बहुत ही अप्रत्याशित सा कर्ज चढ़ गया। अब कर्ज की स्थिति आप सभी जानते हैं, रातों की नींद उड़ गई इनकी। सुबह उठते ही सबसे पहले बहुत तेज सर में दर्द रहता था। बैंक वाले, दोस्त, रिश्तेदार सब ताने मारने लगते थे। पत्नी और बच्चे कुछ बोलते ही नहीं थे, लेकिन उनकी आंखों में वो डर, वो चिंता साफ दिखती थी। कभी कभी लगता था सब कुछ खत्म सा हो गया है। खुद को खत्म करने की सोच तक इनके मस्तिष्क में आई, जो कि कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता। देखिए, ये होता ही है। लगभग जब कोई व्यक्ति बिजनेस करता है तो वो बहुत भली भांति इस बात को जानता है कि बाजार से बहुत सारा पैसा उठाना, फिर बाजार के कामों में लगाना, और अचानक जब बाजार की स्थिति खराब हो जाए तो उस समय कैसा मन में चलता है, कैसे कैसे विचार आते हैं, ये बहुत ही कष्टदायक होता है किसी के भी लिए। अब जानते हैं कि महाराज जी से कैसे इन्हें ये संकेत मिला, कैसे महाराज जी से जुड़े, वो सारी चीज पर अब हम बात कर लेते हैं। ये कहते हैं एक दिन बहुत निराश होकर मोबाइल पर कुछ वीडियो देख रहा था। तभी ये कहते हैं कि एक वीडियो दिखा जो कि आपके अपने चहीते चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड का इनके पास आया कि बाबा नीम करौरी के चमत्कार। बिना किसी वजह के वो वीडियो उन्होंने क्लिक किया और पता नहीं क्यों उसे देखते ही दिल में एक अलग सी ऊर्जा भर गई। बाबा की आंखों में कुछ ऐसा था जो रुकने नहीं दे रहा था। बाबा की बातें सुन के इनके मन में ऐसे विचार आने लगे कि जैसे उम्मीद की एक आखिरी किरण इन्हें मिली। वीडियो खत्म होते ही ऐसा लगा जैसे बाबा मुझे देख रहे हों। कहना है राहुल जी का, उस रात पहली बार मैंने बाबा से मन ही मन कहा, बाबा अगर आप सच में हो, अगर ये सारी बातें आपके लिए कही जा रही हैं कि बाबा चमत्कार करते हैं, बाबा दुखों को हरते हैं, बाबा अपने अनन्य भक्तों को किसी भी प्रकार की परेशानी में नहीं देख सकते, तो बस मेरी एक मदद कर दो, इस कर्ज से बाहर निकाल दो, मैं आपकी सेवा में लग जाऊंगा, कहते हैं राहुल जी। तो इनका मन कितना विचलित होगा आप सोच सकते हैं। जिस व्यक्ति के ऊपर 27 लाख रुपए का कर्ज चढ़ा हो, उसके जीवन में एक एक दिन कितना मुश्किल से गुजर रहा होगा। तब जाकर महाराज जी का एक वीडियो जो इन तक पहुंचता है, उसे सुनकर, उसे अनुभव करके इन्हें ऐसा लगता है कि जैसे मेरी डूबती हुई नाव को बचाने वाला ये आखिरी सहारा था। तो हुआ क्या, अगले ही दिन सुबह राहुल जी कहते हैं मेरे पास एक पुराना क्लाइंट का कॉल आता है जो 2 साल से गायब था। उस क्लाइंट से 2 साल तक मेरा किसी भी प्रकार का कोई संपर्क नहीं था और मैं उसे पूरी तरह से भूल चुका था और ये भी मुझे पूरी तरह से भूल चुके थे। ना जाने कहां से ये मुझे कॉल करते हैं और वो कहते हैं कि राहुल जी, हमें आपका एक प्रोजेक्ट फिर से चाहिए और इस बार पेमेंट एडवांस में हम देंगे। राहुल जी कहते हैं मैं पूरी तरह से हैरान हो गया। वो डील 6 लाख रुपए की थी और 3 लाख उसी दिन अकाउंट में आ गए।
जैसे कि उन्हें लगा कि बाबा जी ने मेरी बात सुन ली है। अब हुआ क्या, 13 दिन 13 संकेत, कैसे राहुल जी का पूरा जीवन बदल गया, अब जानते हैं इस भाग में। राहुल जी कहते हैं, इसके बाद शुरू हुआ बाबा का रहस्यमयी मार्गदर्शन। हर दिन कुछ न कुछ ऐसा होता था जैसे कोई अदृश्य शक्ति रास्ता बना रही हो। दूसरे दिन ये कहते हैं, मेरे एक पुराने दोस्त ने अचानक 5 लाख रुपए उधार देने की पेशकश की, वो भी बिना ब्याज के। जब इन्होंने अपने दोस्त से अपनी परेशानी के बारे में कहा तो आप जानते ही हैं, मुश्किल समय में तो अपने भी साथ छोड़ देते हैं, लेकिन जब बाबा जी की कृपा किसी पर होने वाली होती है तो मार्ग कैसे भी बन जाते हैं। तो इन्हें दोस्त से बिना ब्याज के 5 लाख रुपए और मिल जाते हैं। चौथे दिन ये बताते हैं, एक पुरानी इनवॉइस जिसका भुगतान अटका हुआ था, लगभग 7-8 लाख रुपए की रही होगी बताते हैं। तो वो 7-8 लाख रुपए की जो इनवॉइस थी उसका भुगतान काफी समय से अटका हुआ था, उसकी क्लियरेंस हो जाती है। छठे दिन ये बताते हैं कि मेरी पत्नी को एक इंटरनेशनल क्लाइंट का वर्क फ्रॉम होम प्रोजेक्ट मिल जाता है, जो कि महीने का लगभग 1.5 लाख रुपया था। आप समझ रहे हैं, 6 दिनों में महाराज जी के ऐसे ऐसे संकेत, ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं जिसका कोई नामो निशान नहीं था अब तक, राहुल जी के जीवन में प्रवेश कर चुके थे। ये बताते हैं, हर दिन एक नया चमत्कार महाराज जी कर रहे थे। अब देखिएगा, इन 13 दिनों में बिना किसी पैनिक के, बिना किसी धक्का मुक्की के मेरे पास धीरे धीरे 27 लाख रुपए इकट्ठा हो गए। मैं रोज बाबा की तस्वीर के आगे बैठता था, उनकी आंखों में देखता था और पूछता, क्या ये सब आप कर रहे हो बाबा? क्या मेरी पुकार आपने सुन ली है? और दिल से आवाज आती थी, भरोसा रख, अब मैं तुम्हारे साथ हूं। ऐसा राहुल जी कहते थे। और राहुल जी एक बात हमें बताते हुए बहुत ही हर्ष अनुभव करते हैं। वो कहते हैं कि जब जब जैसे जैसे दिन मेरे पास मेरी परेशानी का हल मिलता था, वैसे वैसे मेरी आंखों में अश्रु की धारा भर जाती थी, जैसे कि किसी ने मुझे पूरी तरह से संभालने की जिम्मेदारी ले ली हो। अब देखिए, इनके जीवन में क्या स्थायी बदलाव आया, यहां से समझने वाली बात है। देखिए, जब राहुल जी का पूरा कर्ज उतर गया तो अंदर कुछ बदल चुका था। पहले जो अहंकार था कि मैं कर लूंगा, वो टूट गया। अब समझ में आया कि जब तक बाबा की इच्छा नहीं होगी, एक पत्ता भी नहीं हिलेगा। राहुल जी कहते हैं, मैं हर दिन सुबह उठकर 15 मिनट अब महाराज जी का ध्यान कम से कम करता हूं। हर मंगलवार को कन्या भोजन कराता हूं और महीने में एक बार हनुमानगढ़ी मंदिर जाता हूं, जहां बाबा की ऊर्जा महसूस होती है। और ये बताते हैं कि इससे पहले इन्हें ये नहीं मालूम था कि दिल्ली में महाराज जी का आश्रम है, वहां पर भी महाराज जी के माध्यम से, महाराज जी के आशीर्वाद से ये महीने में कम से कम एक बार दर्शन करके जरूर आते हैं। राहुल जी कहते हैं, मेरे जीवन में स्थिरता आ गई, बिजनेस वापस पटरी पर आ गया है, लेकिन अब कोई लालच नहीं है। बाबा ने जीवन में विनम्रता, श्रद्धा और समर्पण भर दिया है। तो राहुल जी का ये अनुभव बहुत ही अद्भुत है। इस क्रमांक में आप सबके लिए बहुत ही सहायक होगा। अब जानते हैं कि बाबा से जुड़ने के संकेत भला कैसे राहुल जी तक पहुंचते हैं। राहुल जी बताते हैं, बाबा नीम करौरी कोई आम संत नहीं है, ये मैं हृदय से मान गया हूँ। वो जो संकेत देते हैं वो साफ होते हैं, लेकिन उन्हें समझने वाला मन चाहिए। अगर आपके जीवन में भी बार बार बाबा की तस्वीरें दिखें, नींद में उनका चेहरा आए, या आप उनके बारे में बार बार सुने, तो समझिएगा बाबा आपको बुला रहे हैं। आपको बस एक कदम बढ़ाना है, बाकी 99 कदम बाबा खुद चलकर आपके पास आएंगे, कहना है राहुल जी का अपने अनुभव से। तो क्या आप भी किसी ऐसे संघर्ष से जूझ रहे हैं जिससे बाहर निकलने का कोई मार्ग नहीं दिखता? तो बस एक बार बाबा को सच्चे मन से याद करके देखिएगा। ये पॉडकास्ट दिल्ली के एक साधारण इंसान की असाधारण कहानी है, लेकिन बाबा के लिए कोई चीज असाधारण नहीं होती। उनका हर भक्त उनके लिए खास है। बस शर्त क्या है कि श्रद्धा और सब्र। अगर आपको आज की ये सच्ची कहानी पसंद आई हो तो इसे जरूर शेयर करिएगा किसी ऐसी व्यक्ति के साथ जो आज टूट चुका है, क्योंकि बाबा के चमत्कार सिर्फ सुने नहीं जाते बल्कि जिए जाते हैं। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आप सभी को पसंद आया होगा। कल आप सभी से एक प्रश्न हमने किया था कि क्या आप व्यक्तिगत अनुभवों की कड़ी सुनना चाहेंगे, तो उसमें सबसे ज्यादा जो आपके जवाब थे वो हाँ की संख्या में थे। इसीलिए राहुल जी, जो कि दिल्ली के रहने वाले हैं,
और राहुल जी आज भी महाराज जी से बहुत घनिष्ठता से जुड़े हैं, तो उनका ये व्यक्तिगत अनुभव हमने साझा किया था। अगर आपके पास भी आपका कोई व्यक्तिगत अनुभव है तो हमारे चैनल पर हमारी ईमेल आईडी पर भेजना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल की ईमेल आईडी है sarvguruji@gmail.com। इस पर आप अपने अनुभव भेज सकते हैं। हमारे चैनल के माध्यम से आपके उस अनुभव को जरूर साझा किया जाएगा। इसी कामना के साथ समय आता है विदा लेने का। मिलते हैं अगले कृषि क्रमांक में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।